फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। और आज मैं दुरूद पाक की एक ऐसी फजीलत बताने जा रहा हूँ कि नॉर्मली जो माशरे में इस वक्त कैफियत है, बिलखुसूस हमारे वतन पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ गई और जनाब कारोबार के बड़े मसाइल हैं, तो लोग पूछते रहते हैं कोई वजीफ़ा बता दें कि हाथ तंग है, तंग दस्ती बहुत है, पूरा नहीं होता। तो चले आज मैं वो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जो मैं नहीं बता रहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबी रसूल को खुद अता फरमाया, और उसका रिजल्ट भी सुनिएगा। एक्चुअली यही पोजीशन थी कि एक सहाबी आए प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में और कहा हुजूर पूरा नहीं हो रहा है, तंग दस्ती बहुत है, पैसों की कमी है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम अपने घर में दाखिल हुआ करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, और घर में कोई ना हो तो मुझ पर सलाम अर्ज करो, यानी दुरूद पाक पढ़ो, और एक बार कुल हु अल्लाहु अहद यानी पूरी सूरह इखलास है वो पढ़ लिया करो। उस सहाबी रसूल को जब ये फॉर्मूला मिल गया वो घर चले गए और जाकर उन्होंने काम शुरू कर दिया कि जब भी घर में दाखिल होते घर वालों को सलाम करते, घर में कोई नहीं होता तो दुरूद पाक पढ़ते और फिर सूरह इखलास पढ़ते। कुछ दिनों के बाद उनके बारे में ये इतला आई कि अल्लाह ने इतना माल दिया, इतना करम किया कि अपना घर तो चलने लगा, पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मदद करना शुरू कर दी। तो ये कमाल का फार्मूला है। हम रोज घर जाते हैं लेकिन मोबाइल चल रहा होता है, किसी काम में बिजी होते हैं, बेल बजाई कौन, मैं, ये सुन्नत नहीं है। बेल बजाए अगर कोई और घर में से कोई पूछे कि कौन, तो सुन्नत ये अपना नाम बताएं, जो भी आपका नाम है आप नाम बताएं, और उसके बाद जैसे ही अंदर दाखिल हो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, दुरूद पाक पढ़ें और सूरह इखलास पढ़ लें। आप अपनी आंखों से इंशाअल्लाह अपनी रोज़ी में बरकत देखेंगे। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ मैं चूँकि मुझे लाइव दुनिया भर में सुना जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि जो व्यूवर्स हैं वो भी और जो यहाँ मौजूद इस्लामी भाई हैं, आज मेरा मुख्तसर जो बयान है बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज मैंने आपको कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह कारोबार में, रिस्क में बरकत के तरीके और किन चीज़ों से रिस्क कम हो जाता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मैंने कुछ थोड़ी देर में आपको बयान करना है। एक मरतबा एक सहाबी रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे दुनिया ने पीठ फेर ली है, यानी मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ वो काम डैमेज हो जाता है, मेरे पास पैसे ही नहीं आते, कोई माल ही नहीं आता, परेशान। और लोग मिलते हैं ऐसे कि पता नहीं क्या हो गया है, जिस काम में हाथ डालो प्रॉब्लम है, काम बनते बनते रुक जाता है। तो सहाबी रसूल ने नबी पाक से कहा कि हुजूर मुझे ऐसा लगता है दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है, कोई तरीका बताया। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या वजीफा बताया, आप फरमाते हैं क्या तुम्हें फरिश्तों की तस्बीह याद नहीं है, जिसकी बरकत से रोजी दी जाती है। फिर खुद नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि तुलूए फजर के साथ 100 बार कहा करो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। वो सहाबी ये सुनकर चले गए और ये वजीफा शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद आए और आकर कहते हैं, पहले क्या कहा था हुजूर दुनिया पीठ फेर चुकी है, अब कहते हैं हुजूर इतनी कसरत से दुनिया आई है कि मैं हैरान हूं किधर उठाऊं और किधर रखूं, यानी इतना माल मेरे पास आने लग गया है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताया फरिश्तों की तस्बीह है ये। मैं दोबारा दोहराता हूं, आज याद कर लीजिए, रोजाना फजर के बाद 100 बार ये पढ़ना है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, मिलकर पढ़ें, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ये रिस्क जो है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं, या पता नहीं लोगों का कॉन्सेप्ट बन गया है कि यार मौलाना हजरात या दीन की जब बात करें तो ये पैसे कमाने को बुरा कहते हैं, या माल जो है उसको बुरा कहते हैं। माल यकीनन बुरा जब है जब उसके हक अदा ना किए जाए।